चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की आमद है और हर पाकिस्तानी जो इस वक्त घर में बैठा हुआ है, क्रिकेट लवर है, उसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या साइम अयूब 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर पाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, हम सब भी इंतज़ार कर रहे हैं। आज अपडेट्स के हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा क्या आई हैं उनके हवाले से, और साथ साथ आपको ये बताना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 12 जनवरी से पहले तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को अपने जो मेन स्क्वाड है उसकी अनाउंसमेंट करनी है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। 12 तारीख के बाद अगर कोई प्लेयर की तब्दीली होती है तो उसमें ऑब्वियसली आईसीसी को लूप इन करना पड़ेगा और आईसीसी को एक ठोस जवाब देना पड़ेगा। आफ्टर दैट प्लेयर की तब्दीली हो सकती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त साइम अयूब की फिटनेस को लेकर, उनकी रिकवरी को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है। और सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जो है वो डायरेक्टली इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व भी हैं, फॉलो रोज़ाना की बुनियाद पर वो ले रहे हैं। और इवन पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी साइम अयूब की तबीयत का, जब उनको ये इंजरी हुई थी, इस पर उन्होंने अपडेट ली थी। तो अच्छी चीज़ है, हमारे हीरो हैं साइम अयूब और उनकी जो सेहत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सख्त ज़रूरत है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में साइम अयूब की। अब आते हैं जनाब उनकी मेन इंजरी की जानिब। देखें, आप सब जानते हैं कि थर्ड मैन पे फील्डिंग करते हुए उनको ये इंजरी हुई थी और टखने में उनको ये इंजरी हुई, एंकल जो है ट्विस्ट हुआ और काइंड ऑफ अ फ्रैक्चर की बातें सामने आई। और आप सब को ये बताता चलूँ कि कुछ इंजरीज़ जो है वह जो एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनकी ऐसी होती हैं कि जिसमें रिकवरी के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है, जिसमें एंकल भी आता है, जाहिर सी बात है, जिसमें आपकी नी होती है, जिसमें जो बैक की इंजरी, लोअर बैक की इंजरी होती है, ये कुछ ऐसी, या शोल्डर की आप इंजरी, यानी जॉइंट्स की जो इंजरीज़ होती हैं, इसमें अच्छा खासा टाइम लगता है। शुरू में जब ये इंजरी उनको हुई थी तो हमें ये बातें सामने सुनने को मिली थी कि 6 से 12 वीक्स लग सकते हैं उनकी रिकवरी को। आप अगर अभी भी इवन के ख़ुद भी सर्च करते हैं गूगल पे जाकर तो आपको ये क्लियरली पता लगेगा कि जो आपकी एंकल की इंजरी होती है उसको हील होने में अच्छा खासा टाइम लगता है, यानी कम से कम 4 से 5 हफ्ते तो उसको हील होने में लगते हैं। और उसके बाद जो है जब आप चलने के काबिल थोड़ा सा होते हैं अपने पैर पे, आफ्टर दैट आपको ऑब्वियसली रिहैब करना पड़ता है, थोड़ी सी रनिंग करनी पड़ती है और फिर उस चीज़ से रिकवर होते होते जब आप बैटिंग प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो तब तक आपके जो है वो 7 से 8 हफ्ते जो है गुजर चुके होते हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो तकरीबन 6 हफ्ते से लेकर आगे डिपेंड अपॉन इंजरी की जो नौयत होती है वो 12 हफ्ते तक भी चीज़ जा सकती है। हमारे लिए इस वक्त कंसानियाँ देखें, अच्छी चीज़ ये है कि साइम अयूब के स्कैन्स मुकम्मल हुए हैं। उनको जो है लंदन में जिस डॉक्टर को दिखाया गया है वो इस वक्त बहुत ही स्पोर्ट्स के बेस्ट डॉक्टर हैं और ये एंकल के और फुट के जो इंजरीज़ हैं उसके वो माहिर हैं, उनको दिखाया गया है। और साइम अयूब के हवाले से ख़बर यही आ रही है कि आगे आने वाले 1 से 2 दिन में उनके बारे में ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि उनके कितने दिनों का रेस्ट जो है वो यहाँ पर उनको दिया जाएगा। एक चीज़ तो मैं आपको आज पहले से बता देता हूँ, अल्लाह करे ऐसा ना हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बिल्कुल भी जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन ना ले कि जिससे साइम अयूब के करियर के ऊपर जो है वो हमेशा के लिए कांटा लग जाए। क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा ये होता है कि हमारा वो प्लेयर जो बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है, जिसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, हम लोग क्या करते हैं कि वो जब इंजरी से वापस आता है तो उसको पूरा टाइम नहीं दिया जाता और मजबूरी होती है क्योंकि बैकअप होता नहीं है, हम उसको जल्दी में खिला देते हैं और उस प्लेयर की हमेशा के लिए छुट्टी कर देते हैं। हमारे सामने बहुत सारी एग्जाम्पल्स हमारे प्लेयर्स की मौजूद है। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो करता धरता हैं उनको भी ये समझना पड़ेगा, साइम अयूब को इटसेल्फ खुद भी समझना पड़ेगा कि जल्दबाजी से काम नहीं होने वाला। अगर उनकी इंजरी ऐसी सामने आ जाती है जिसमें उनको इनफ टाइम चाहिए तो ये चैंपियंस ट्रॉफी की कुर्बानी हमें देना पड़ेगी। हमारा फ्यूचर का प्रॉस्पेक्ट है साइम अयूब, आगे बहुत सारे टूर्नामेंट्स में वो इंशाल्लाह खेलते हुए दिखेंगे। तो जल्दबाजी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की तो फिर हाथ धोना पड़ेंगे, क्योंकि आते साथ ही जब इतने वीक्स का गैप आएगा फौरी से आके उनके ऊपर वो परफॉर्मेंस का एक प्रेशर होगा कि यार एक्सपेक्ट हम एज ए कॉम भी कर रहे होंगे, पीसीबी भी कर रहा होगा, और अगर खुदा न खास्ता इस दौरान दोबारा इंजरी होती है या जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाते तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो सामने आएगा। तो बेहतर यह है कि बाद में क्रिटिसिज्म से अभी बेहतर डिसीजन ले लिया जाए। ये कड़वा घूंट हम एज ए कॉम पी लेंगे और पाकिस्तान के पास ऑब्वियसली फ़खर ज़मान की सूरत में एक बैकअप ऑप्शन मौजूद है कि फ़खर जो है उनको हर सूरत चैंपियंस ट्रॉफी में खिला के
पाकिस्तान के स्क्वाड को मजबूत किया जाए। सो दीज आर द अपडेट्स। होपफुली आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। स्पोर्ट्स जुनून को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।